नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दर्पण 24 अमित के साथ। अभी हम बखरी में हैं और एक माइक्रो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो महुआ ब्रांच का है, ये इसका खुद का क्यूआर कोड है। इस पे पेमेंट करने के बाद अब आशीर्वाद का खुद का क्यूआर कोड है और इस पे पेमेंट करने के बाद वहाँ का स्टाफ बोलता है कि ये फर्जी है। तो क्या ये आशीर्वाद कंपनी भी फर्जी है क्या? आप लोग खुद देखिए। और ये लोग पूरा एकदम माने फ्रॉड करके रखे हैं। कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एज ए ब्रांच मैनेजर है। हम 6 साल से काम कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या करने आए हैं? हमें बुलाया गया है किस्त लेने के लिए। बकरी दुआ के मेंबर ममता कुमारी जो हैं, उनका पेमेंट हुआ था एज ए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के क्यूआर कोड पे, जो कि अभी ये मतलब कि असुविधा में है। इस पे काम चल रही है। ये मतलब कि पैसा पेमेंट होता है तो इसमें 24 घंटा से 48 घंटा अपडेट होने में समय लगता है। तो इसीलिए मतलब कि आज का किस्त नहीं जमा हुआ था। जमा होने के बावजूद भी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, तो उसी के लिए जो है अदर किस्त लेने के लिए मतलब कि रिक्वेस्ट किया गया था। तो अभी बुलाया गया है। रिक्वेस्ट नहीं किया गया था। मैं रिक्वेस्ट नहीं किया गया था। मैं रिक्वेस्ट किया हूँ। मेरा स्टाफ जो है किस तरह के बिहेव किया है उसका जानकारी गलत बिहेव किया है। ठीक है, गलत बिहेव किया है। आपसे जानकारी मिल रही है कि गलत बिहेव किया है, लेकिन एज ए हम और मैं ब्रांच मैनेजर गौतम कुमार और मेरे एरिया मैनेजर बैजू चौधरी, जिनका एम्प्लॉय आई डी 306053 है, वो एज ए रिक्वेस्ट लैंग्वेज में पैसा का डिमांड किए और मतलब कि बुलाया गया भी पैसा देने के लिए। इस तरह का वार्तालाप है। तो क्या अभी आपका टाइमिंग क्या है? पैसा लेने का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 7:30 से 6:30 बजे तक का है। आप यहाँ अभी क्या कर रहे हैं? अभी हमें बुलाया गया है, ममता कुमारी द्वारा बुलाया गया है। और आप लोग ने क्या ये कॉल करके बुलाए हैं या आप लोग कॉल करके परेशान किए हैं? कॉल करके हम लोग परेशान नहीं किए हैं। हमारा आपका कॉल तो अभी दिखाएंगे ना? कम से कम 10 से 15 कॉल आपका होगा। लेकिन मेरा दिखाएं, क्या स्क्रीन पे दिखाएं? बिल्कुल दिखाइए उसको। मोबाइल लाइए थोड़ा, दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना कॉल किया गया है। क्या ये नंबर सब किसका है? कौन सा? ये मेरा देख लीजिए थोड़ा। एरिया मैनेजर से लेके ब्रांच मैनेजर से लेके और कलेक्शन मैन तक सबका नंबर इसमें है। आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरा सुबह 7 बजे से 6:30 बजे तक। आरबीआई अथराइज दिया है किसी को रात में जाके पैसा लेना? रात में अथराइज दिया है या नहीं? बिल्कुल नहीं दिया है। तो लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने बुलाया है इसीलिए मैंने आया। हमने बुलाया है? बिल्कुल मेंबर हैं? मेंबर मेंबर क- मेंबर आप के मेंबर द्वारा के नंबर पे कितने बार कॉल किए थे? कोई भी मेंबर परेशान होकर करेगा? बिल्कुल हम बता रहे हैं। मेंबर को एज ए रिक्वेस्ट में बोला गया था कि आप अदर कोई रिक्वेस्ट में नहीं बोला गया था। रिक्वेस्ट में बोला गया था आप मेंबर से पूछ लीजिए इस विषय में। हम और मेरा एरिया मैनेजर रिक्वेस्ट भाव में बोले हैं। और आपका स्टाफ क्या बोला? स्टाफ क्या बोला? मेरा स्टाफ क्या बोला है जो आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ये आपका स्टाफ है या मेरा स्टाफ है? जानकारी आपका स्टाफ है, मेरा स्टाफ उस है? समय मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं था। उस समय मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। वो जो है, क्या आप अपने स्टाफ से बात किए थे? वो दृश्य आप देखे होंगे। आप मिसबिहेव का जो कंप्लेन आ रहा है उसका वो जानकारी आपसे मिल रही है। आपका और कंपनी जो पे है मेल? कार्रवाई उस पे जो है एज ए कंपनी एज ए आशीर्वाद के थ्रू जो है उस पे कार्रवाई की जाएगी। उसे जो है निलंबित किया जाएगा। कब निलंबित किया जाएगा? कल जो है, कल इसका प्रोसीड्यूर आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। और कल से मतलब रिजिग्नेशन लेटर लेके उसको जो है निलंबित आप ब्रांच मैनेजर है? आप ब्रांच मैनेजर है? आपके पास भी कॉमन सेंस नहीं है या नहीं है? वो आप कैसे? हैं? वो कैसे? रात में आपको पैसा लेने अथराइज मिला है? पैसा आप ब्रांच मैनेजर जब ही गलती कर सकता है तो स्टाफ क्या करेगा? हम पैसा लेने के लिए नहीं है। आप लोग जो है बुलाए हैं। बुलाया कोई नहीं है। आपका कॉल हम स्क्रीन पे दिखाए हैं कि किसका कॉल है। ये कॉल रिकॉर्ड हमारे पास भी है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया गया था। क्या चीज़ का रिक्वेस्ट? आप लोग से क्या चीज़ का रिक्वेस्ट? पैसा लेने के लिए आपका पैसा पेड हुआ है या नहीं हुआ है? पैसा एज ए प्रोसेस पेड नहीं हुआ है। जो कंपनी का प्रोसेस है जो समझाया गया था
पैसा देने से पहले जो GRT होता है उसमें समझाया जाता है कि पैसा जो है किसी एप्लीकेशन पर नहीं भेजना है। तो फिर ये दे क्यों रखे हैं, ये दे क्यों रखे हैं ये QR कोड? ये QR कोड दिया गया है, हाँ, लेकिन क्यों दे रखे हैं? उस समय बताया नहीं गया था कि इस QR क्यों कोड नहीं पे बताए थे? प्रॉब्लम आपका है कि मेंबर का है? न प्रॉब्लम मेरा है, न प्रॉब्लम मेंबर का है, न प्रॉब्लम कंपनी का है। हाँ, तो किसका प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम आप लोग का है। जब भी पेमेंट कीजिए, कैश का मैटर है, पैसा का आप मैटर कैश दिए थे? जो भी आप कैश दिए थे? बिल्कुल हाँ? अकाउंट पेमेंट किए थे। तो फिर मेंबर अकाउंट पेमेंट किए थे। अकाउंट पेमेंट में जो है उस समय बता दिया जाता है कि पैसा हमें सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए, कैश मोड में चाहिए। आप कोई गाड़ी और होम लोन नहीं ले रहे हैं कि आपको जो है ऑटोमेटिक EMI कटेगा, चाहे आपको किसी बार। ठीक है, आप बताए थे कैश में लेंगे। एक मिनट हमारी बात सुनिए। आपने बताया था या आपका ब्रांच स्टाफ बताया था कि हमें कैश में चाहिए, बिल्कुल। तो ये फिर क्यों दे रखे हैं? इसको नहीं देना चाहिए। ये उस समय के लिए दिया गया है जिस समय जो है हम मतलब कि समय जो है खराब हो जाए, बाढ़ आ जाए, उस समय के लिए पेमेंट करना है। जिस समय हम आपके पास पहुंच ना सकें, उस समय आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, न कि आपके पास स्टाफ आया हुआ है और इस पे पेमेंट कर दे। क्यों नहीं करेगा? आपका ऑथराइज नहीं है ना। क्यों, क्या ऑथराइज नहीं है? इस पे पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप दे क्यों रखे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि कोई तरह का नेट बैंकिंग और कोई तरह का ऑनलाइन पेमेंट आपको किसी पे नहीं करना तो है। ऑनलाइन आपने दिया क्यों है? आपका कंपनी फ्रॉड है कंपनी भी फ्रॉड या आप लोग फ्रॉड है? कंपनी भी ना कंपनी फ्रॉड है, ना ये QR कोड फ्रॉड है। तो अभी क्या, कितने किस्त के लिए आए हैं? कितना पैसा है? हम लोग जो है पेमेंट हो चुका है, उस पेमेंट पेमेंट जब हो चुका है, आपने बोला एक सेकंड, जब पेमेंट हो गया तो आपने आया क्यों? गया है, लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हुई है। वो सिस्टम में जो है 12 से 24 घंटा का समय लेगा, वो अपडेट हो जाएगा। यदि आज पेमेंट करती है मेंबर दोबारा, तो अगले महीने पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मेंबर दोबारा पैसा लाएगा कहाँ से? अब तो वो रिक्वेस्ट किया है ना, आप लोग यदि सक्षम है तो देगी, नहीं सक्षम है नहीं देगी। रिक्वेस्ट कितने बार में होता है? रिक्वेस्ट हम कितने बार किए हैं? कितने बार कॉल किए हैं? कितने बार कॉल किए हैं? लगातार 3 सर फोन कर रहे हैं। एक मिनट, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे फिर हम पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको कितने बार फोन किया गया है? हमको विशाल सर लेकर के 4 सर फोन किए कि जब आपको OD लग जाएगा, आप पैसा भर दीजिए 2010 रुपया, फिर से आपको अगला महीना में पैसा नहीं लगेगा। हम और जो यहाँ का स्टाफ है, आप बोल रहे थे कि कुछ अश्लील बात भी किया है। हाँ। वो कौन था? विशाल सर। क्या क्या बोले थे? इससे पहले एक और सर है, उसका नाम तो हम नहीं जानते हैं, बाकी नंबर है मेरे पास। आपके पास कितने कॉल आया है सुबह से अभी तक? सुबह से अभी तक 20-25 को कॉल आ चुके हैं। तो क्या बोला गया था? बोला गया था कि जो पैसा भरिए। हम कहे सर हम आज ऑनलाइन करेंगे, मेरे पास कैश नहीं है। हम इससे पहले हम 5 किस्ती भर चुके हैं, अब जो है जे हम ऑनलाइन आज करेंगे। तो सर बोले ठीक है, पासबुक ले जाइए, बाकी सारा को पैसा आपको पेड करना पड़ेगा। हम कहें कि जे सर हम तो जो कर्ज लिए हैं वो तो पेड करवे करेंगे, सारा को पैसा हम कैसे पेड कर सकते हैं? तो ठीक है जाइए। तो हम लाए वहाँ से पासबुक, उसके बाद पेड किए। पेड करने के बाद सर सब वो लगातार फ़ोन करने लगे कि जो पैसा नहीं पेड हुआ है सो आपका OD लग जाएगा, OD लग जाएगा, नहीं तो पैसा फिर से दीजिए। से हमको वहाँ से email हम नहीं किए हैं अभी तक ला, कर देंगे बाद में। हम कहे सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम तो पैसा था सो हम भर दिए, 2010 का किस्ती था। ऐसे हमको सर जी 2010 रुपया लेते हैं, कंपनी में हम भेजे हैं तो 2000 रुपया लगा है, 1999 रुपया, 1999.95 जी। तो हमको तो कंपनी द्वारा सुविधा लगा है। अब 6 महीना हमको लोन लेला हो गया। 6 महीना से हमको पासबुक नहीं था, हम कुछ नहीं देख पाते थे। आज हम पासबुक मंगाए हैं सर से, झगड़ा उगड़ा करके पासबुक लाए हैं सर। पासबुक कब आया था ये आपका? पासबुक इससे हम झगड़ा किए ना, 4 किस्ती भर दिए, तो 5वां किस्ती में हमको पासबुक मिला है। वो झगड़ा पैसा रोक लिए थे कि जे सर जी हम आज न देवी पासबुक, न तो हम पैसा न दे। तो सर जी माने कितना कहने के बाद पासबुक लाए। अभी तक आप कितना किस्त भरे हैं? आज लेकर के हम 6 गो किस्ती भर चुके। 6 गो भरे हैं। हाँ तो सर अब बताइए, आप बताइए। महिला तो बोल रही है। क्या बोल रही है? आपका स्टाफ जो मिसबिहेव किया है। मिसबिहेव किया है, इसके लिए तो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि उस पर जो है एज ए कंपनी आशीर्वाद के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी, और कल के कल जो है उसका टर्मिनेशन लेटर कोशिश किया जाएगा, नहीं तो जो रिजाइन तो एज ए मेरे थ्रू उसका कंफर्म है। कंफर्म है? बिल्कुल। एक मिनट,
ये कंपनी कौन सा है? कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। बिल्कुल। आपका आईडी कार्ड का नंबर क्या है? मेरा आईडी कार्ड का नंबर है, तो आईडी कार्ड पर दीजिएगा। किस ब्रांच से हैं आप? ब्रांच महुआ हुआ। महुआ। हम्म। नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। तो क्या ये आपका जो कम लोन चलाते हैं हम्म, पूरे ब्रांच आपके देख रेख में है? बिल्कुल हम्म? बिल्कुल है। तो क्या आप अपने स्टाफ को डिसिप्लिन सिखाते हैं या नहीं सिखाते? बिल्कुल डिसिप्लिन सिखाते हैं उसको, जो है थोड़ा गाइडलाइन का ज़रूरत था। नया स्टाफ है, न्यू ज्वाइनिंग है, लगभग महीना दिन हुआ है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही है। उसका ट्रेनिंग लगभग 3 महीने का होता है, ट्रेनिंग पीरियड में है। ट्रेनिंग पीरियड जो है कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है कंफर्मेशन होता है। स्टाफ जो है पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है, उसको निलंबित किया जाएगा। तो इस ऐप के बारे में आपका क्या कहना है? इस ऐप के बारे में हमारा ये कहना है कि ये ऐप के बारे में हम आपको विश्लेषण कर दिए हैं कि ये ऐप नहीं, जब इस पे ऐप आपको ऑथराइज नहीं है, ठीक, तो आपको प्ले स्टोर से हटाना चाहिए इसको। प्ले स्टोर से हम कैसे हटा देंगे? तो कौन हटाएगा? ये कंपनी हटाएगी ना। तो फिर आप कंपनी में बोलिए ना, मेल कीजिए ना। हाँ, तो कंपनी के बारे में बताया है कि कंपनी जो है आशीर्वाद इस एप्लीकेशन को नज़रअंदाज न करे, इस पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके जो है अपना सही बार कोड ही चिपकाएं, ताकि जो है मैच्योर्ड मेंबर, पढ़ी लिखी मेंबर जो होती है, गलत जगह पैसा न भर के सही जगह पैसा भरे और एक मिनट रोकना चाहिए। गलत जगह पैसा ना भर के सही जगह भरे। तो ये कहने के मतलब है कि आपका बार कोड ही फ्रॉड है, गलत कहने का मतलब। हम जो कह रहे हैं नहीं समझे आप, मेरा भावना को नहीं समझे। समझ गए? मेरा भावना का कहने का मतलब हुआ कि मेरा स्टाफ जो है, स्टाफ के दूसरा स्टाफ जो गैर आता है, उससे बच के डायरेक्ट कंपनी को इस पे करे, उसके लिए हम रिक्वेस्ट अच्छा, कर रहे हैं। आपका किस्त कितना भरता है इसमें? किस्त तो कितना है? 2010 है। और ऑनलाइन में क्या लगता है? 1999 रुपया को। उसमें जो है कंपनी का बेनिफिट वो एप्लीकेशन का जो है बेनिफिट होता है। वो अपना एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है उसको मतलब कि बेनिफिट देता है। ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये मतलब कि लॉकडाउन लगा था, बाढ़ लगता है, उस दौरान जो है इस एप्लीकेशन को जब 10-11 रुपये बचता है पर मेंबर, तो क्यों नहीं ऑनलाइन क्यों नहीं करेगा जो आपको पैसा देगा कैश? वही बता रहे हैं। उस सुविधा उस समय के लिए है जिसमें लॉकडाउन लगता है, बाढ़ आ जाता है, जहाँ पे मेरा स्टाफ नहीं पहुँच सकता है। इसमें लिखा हुआ है, पहले आप बताइए। हम नहीं आप ब्रांच में जाए, पहले बता रहे हैं। आप पहले बताइए कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि लॉकडाउन होगा, बाढ़ होगा तो ही पैसा लिया जाएगा ऑनलाइन। वो भी बता रहे हैं। इस पे जो LF लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पे जो मेंबर साइन करती है, 4 पेज होता है, ठीक है। 4 पेज पर साइन किए थे, याद है आपको? हाँ, 4 पेज पर एज ए रेवेन्यू टिकट चिपका के उस पे टोटल डिटेल्स लिखा रहता है। यहाँ का गांव का मेंबर कितना पढ़ा लिखा रहता है? क्या आप वो पढ़ा के साइन करवाए थे? नहीं, उस सच पढ़ा के साइन करवाए थे? बिल्कुल पढ़ा के सब पढ़ के साइन किए थे? नहीं, हम तो ऐसे ही कर दिए थे। तो पढ़ा के नहीं, खुद पढ़ के साइन किए थे, करवाए थे। कौन पढ़ के किया? हम यहाँ पर खुद आए थे। उसमें क्या लिखा हुआ है मेंबर जानता है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं जानते, हम बता रहे हैं ना। हाँ। हम बता रहे थे पढ़ के फिर ये क्यों दिया हुआ है, इसका हमें जवाब दीजिए। ये दिया हुआ क्यों है? इसके लिए जो है हम कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको चेंज किया जाए। बिल्कुल। आज अगर ये नहीं रहता सर, तो हम नहीं ना QR करते, पैसा डालते। आज इसी को कारण ना आप हमको परेशानी बढ़ा रहे हैं। आपका पैसा कहीं दूसरे जगह, कहीं गलत जगह नहीं गया है। वो एक सेकंड बोलने दो। पैसा आपका कहीं गलत जगह नहीं गया है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड है, बशर्ते अपडेट नहीं हुई है। और जो है पैसा अदर किस्त के लिए आपको डिमांडेड किया गया है, तो एज ए रिक्वेस्ट। अगर सुनिए, OD लगेगा क्या? मेंबर को OD लगेगा? बिल्कुल, यदि अपडेट 12 बजे के अंतराल में हो जाती है तो OD नहीं लगेगी। अब 12 बजे के बाद अपडेट होता है तो फिर 1 दिन के लिए OD लगेगी। 1 दिन के लिए? तो उसको हटने में कितने दिन टाइम लगेगा? एक दिन के लिए लगेगा, तो 1 ही दिन में ना हटेगा। आपका स्टाफ तो बोलेगा कि 3 महीना में हटेगा, OD का लगता है। हम बोल रहे हैं, जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमसे बात कीजिए। स्टाफ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब हमसे बात हो रही है
तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ओडी लगेगी और एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। एक बार अपना परिचय ब्रांच एड्रेस कंफर्म कीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं आशीर्वाद में ब्रांच मैनेजर एज ए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरा एम्प्लॉय आई डी 313-497 हुआ। मेरा ब्रांच लोकेशन हुआ अनुमंडल गेट के सामने। आप देख रहे थे अभी बिहार दर्पण 24। ऐसे फ्रॉड कंपनी से और ऐसे फ्रॉड आदमी से थोड़ा बच के, और जो भी आप साइन करते हैं लोन के लिए तो वो एक बार कृपया फॉर्म पढ़ लें।